पिछली वीडियो में हमने बतलाया था कि बंदिश की ये अक़साम होती हैं और उसमें एक सवाल पैदा हो सकता है कि जब रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है तो फिर बंदिश कौन होता है जो बंदिश लगा दे। जब औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की है तो कौन ऐसा जादूगर है जो अल्लाह की दी हुई चीज़ के ऊपर बंदिश लगा दी जाए। ये सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जादू के असरात दुनिया के अंदर है, ये हकीकत है। अब जब इंसान को अल्लाह ने बना लिया, ये इंसान भी तो अल्लाह का बनाया हुआ है, इसके ऊपर अगर जादू का असर हो सकता है तो अल्लाह के बनाए हुए के ऊपर हो सकता है, तो इसी तरह कारोबार के ऊपर भी हो सकता है, औलाद के ऊपर भी हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया जिसको अल्लाह ताला ने इतना अहमियत का हामिल शुमार किया कि इसको कुरान का बाकायदा हिस्सा बनाया। अम्मी आयशा के ऊपर जादू हुआ, उसको सही हदीसों से साबित है। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन सलाम एक मशहूर सहाबी है, वो फरमाते हैं कि एक मशहूर वाक़या है, उस वाक़े की तरफ मैं नहीं जाता। वो फरमाते हैं कि अगर मुझे नबी पाक ये दुआ ना बतलाते, एक दुआ के बारे में बताता है कि अगर मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ना बतलाते तो यहूदी जादू के ज़रिए मेरे चेहरे की हैयत को बदल देते, बल्कि वहाँ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जादू के ज़रिए मेरे चेहरे को गधे की मानद बना देते। अब अगर इस तरह का जादू है, यानी एक सहाबी रसूल के चेहरे के ऊपर हैयत को तब्दील किया जा सकता है, तो आप खुद सोचें उस जादू के किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं। बल्कि इसका मैं एक और बता दूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमा के आए थे, उस वक्त 3 साल तक गालिबन किसी सहाबी के यहाँ नरीना औलाद नहीं हुई थी। जब कुछ यहूद मुसलमान हुए तो उसमें से जब फूट पड़ी तो उस वक्त बतलाया गया कि नरीना औलाद की बंदिश का जादू लगाया गया था। अब उस वक्त ये बंदिश सहाबा की औलाद के ऊपर हो सकती है, तो आप किस खेत की मूली हैं या मैं किस खेत की मूली हूँ कि हमारे ऊपर ये असरात ना हो सकें। इस तरह के असरात मौजूद हैं। अगली वीडियो में, क्योंकि बात लंबी हो रही है, अगली वीडियो में हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और उसमें इंशाअल्लाह हम इलाज बतलाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ, हमारे इस अकाउंट के साथ जुड़े रहिएगा।